नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक घोष। अगर हम बात करें कि एक 70 या 75 साल के व्यक्ति के जीवन के बारे में, तो उस समय उस टाइम पे वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। रजनीकांत 73 साल की उम्र में भी ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। हर फिल्म में वो जान फूंक देते हैं। 73 साल की उम्र में भी उनके काम में कोई भी कमी नजर नहीं आती और एक से बढ़कर एक फिल्मों में वो नजर आते हैं। एक्सपेरिमेंट मूवीज हो, थ्रिलर्स मूवी हो, कॉमेडी हो, हॉरर जोन हो, कोई भी जोन में वो परफेक्ट नजर आते हैं। 73 साल की उम्र में अगर आप फिल्मों में देखोगे उनको, तो लगता नहीं है कि वो इस एज के होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में दूसरे एक्टर्स भी नहीं है, अमिताभ बच्चन भी है, कमल हसन भी है, पर हम बात रजनीकांत की क्यों कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ले लो चाहे कमल हसन ले लो, जैसा वो 30 साल पहले नजर आते थे अब बिल्कुल नजर नहीं आते। उनका लुक चेंज हो चुका है। हाँ, एक्टिंग में और फिल्मों में पूरी वो कोशिश करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, पर उनका स्टाइल और उनका जो हुलिया है बिल्कुल चेंज हो चुका है। पर जब हम बात करते हैं रजनीकांत की, आज से 30 साल पहले वाली फिल्म उठा के देखोगे या आज वाली फिल्म उठा के देखोगे, उनमें कुछ ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आती, ना ही उन्होंने स्टाइल बदला है। उनका अपना यूनिक स्टाइल है जो आज से 40 साल पहले था और अब भी उनका वही स्टाइल चल रहा है। अमिताभ बच्चन ने जहां पे 2000 सन के बाद कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए, मेन लीड से वो हट चुके थे। रजनीकांत अभी तक भी मेन लीड रोल कर रहे हैं, पर उनका यूनिक स्टाइल वैसा का वैसा है, उसमें एक भी परसेंट चेंज नहीं हुआ। हसन अभी भी मेन लीड रोल कर रहे हैं, पर उनका स्टाइल और उनकी जो लुक्स है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। रजनीकांत के फैंस उनके यूनिक स्टाइल के लिए ही उनको पसंद करते हैं और उनको प्यार करते हैं, और उनका फैन बेस वैसा का वैसा मेंटेन है। उनके फैंस उनको भगवान की तरह पूजते हैं। स्टार्टिंग में जब रजनीकांत आए थे तो उनको कहा जाता था कि तुम्हारा रंग काला है, तुम हीरो नहीं बन सकते, इसलिए उनको स्टार्टिंग फिल्मों में कैरेक्टर रोल या साइड रोल पे ही गुजारा करना पड़ता था। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को साबित किया और भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन के दिखा दिया। उन्होंने रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन ने उनको काफी फिल्में दिलाई थी। रजनीकांत का यूनिक स्टाइल ही है कि उन्होंने 1977 से लेके 1992 तक अमिताभ बच्चन की हर फिल्म को रीमेक की, और उनकी रीमेक फिल्म जो होती थी वो ज्यादा पॉपुलर होती थी, क्योंकि वो अपने यूनिक स्टाइल से वो रीमेक फिल्म को अमिताभ बच्चन वाली जो फिल्म होती थी उससे ज्यादा इंटरटेनिंग बना देती। इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते गए और उनके कट्टर फैन बन गए, जो आज भी मौजूद है। आज की जो जनरेशन है वो भी रजनीकांत से काफी इंस्पायर है और उनके फैन लिस्ट में शामिल है। चाहे पुरानी फिल्में हो चाहे नई फिल्में हो, उनका स्टाइल सेम ही रहा है। थोड़े से चेंजेस के साथ वो अपनी हर फिल्म में वही यूनिक स्टाइल ही रखते थे, चाहे वो टॉस करके चिंगम चबाना, चाहे धुआं के चश्मा पहनना, सिगरेट पीने का स्टाइल, और भी ऐसे कई स्टाइल थे जो रजनीकांत की पहली फिल्मों में भी दिखते थे और आज की फिल्मों में भी दिखते थे। उनका चलना, उनका बोलना, उनका हंसना, उनका स्टाइल से किसी को मारना, उसका गोली चलाना, सब रजनीकांत के यूनिक स्टाइल थे, जो लोग तब भी पसंद करते थे और लोग आज भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि रजनीकांत सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी जापान में भी है। उनकी एक मूवी आई थी मुथु, वो जापान में बहुत बड़ी सुपरहिट हुई थी, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया था जापान संस्कृति को और उसका जुड़ाव दिखाया गया था रजनीकांत के साथ। तो जापान के लोग उस फिल्म से रजनीकांत के साथ जुड़ गए और उसकी हर फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजनीकांत की एज क्या है, चाहे वो 70 के हो जाए चाहे वो 80 के हो जाए, उनके जो फैंस हैं उनकी फिल्में देखने जाते हैं और जाते ही रहेंगे। लास्ट फिल्म जो उनकी आई थी जेलर, जो कि स्टोरी लाइन सब बढ़िया था, पर जो फिल्म हिट हुई थी वो रजनीकांत के कारण ही हिट हुई थी और सभी फिल्मों के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। रजनीकांत हमेशा से एक्सपेरिमेंट मूवीज का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो हम हो, चाहे चंद्रमुखी हो, चाहे रॉबर्ट जैसी मूवी हो। भारत की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मूवी रॉबर्ट वो रजनीकांत ही लेके आए थे, और 2.0 में तो वो काफी ज्यादा सीमाएं तोड़ के आगे बढ़ गए थे। तब तक भारत में साइंस फिक्शन फिल्म्स का इतना क्रेज नहीं था। रजनीकांत के डायरेक्टर्स का कहना है कि वो डायरेक्टर्स की डायरेक्शन तो मानते नहीं, उनका अपना स्टाइल है, अपना यूनिक स्टाइल है, वो उसी पे चलते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है, जैसे एस चंद्र ने कहा कि उनको फिल्मों में लेने का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का यही होता है कि उनमें डेडिकेशन बहुत है, क्योंकि 2.0 की शूटिंग के दौरान उनको चोट लगी थी और डायरेक्टर ने उनको कहा भी था कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, इलाज कराने के बाद फिर शूटिंग कर लेना, पर रजनीकांत नहीं गए जब तक शूटिंग खत्म नहीं हो गई। शूटिंग खत्म होने के बाद वो हॉस्पिटल गए। ऐसी डेडिकेशन के लिए ही रजनीकांत को लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उनके प्रोड्यूसर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको अपनी फिल्मों में लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये डेडिकेटेड है और जिस फिल्म को ये शुरू करते हैं उनको 100% ही देते हैं। रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलाइवा 171 है, जो भी एक एक्सपेरिमेंट मूवी ही मानी जा रही है, और ऐसा लगता है कि वो भी सही रिकॉर्ड तोड़ेगी। उनका फैंडम देखने के लायक है। हमारे यहाँ के एक्टर का भी फैन बेस है, जैसे सलमान खान है, उनकी एक जो फ्लॉप फिल्म भी होती है दूसरे एक्टर की सुपरहिट मूवी की कलेक्शन के बराबर कलेक्शन होती है।
पर जैसा फैंडम आप रजनीकांत का देखते हो वैसा सलमान खान, शाहरुख खान या किसी भी दूसरे एक्टर का नहीं है, क्योंकि उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। अमिताभ बच्चन उनको टक्कर देते हैं और वो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते हैं। पर हम बात कर रहे हैं 70+ एज में, यहाँ अमिताभ बच्चन सेकंड लीड रोल या फिर कैरेक्टर रोल्स में नजर आ रहे हैं, पर रजनीकांत मेन लीड रोल्स में आ रहे हैं नजर, और दर्शक उनको देखने के लिए ही थिएटर्स में जाते हैं। अमिताभ बच्चन की जो मेन लीड रोल की मूवीज हैं बहुत कम आती हैं, पर जब आती भी हैं तो इतनी कलेक्शन नहीं कर पाती। मैंने आपको बताया रजनीकांत के बारे में, तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर लाइक जरूर कीजिए। रजनीकांत के फैन हो कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक।